अच्छा बहरहाल यहाँ आते हैं, आपकी आउटलाइन मैंने खत्म करा दी है। आउटलाइन में आप बोलोगे सर अभी भी डॉम में नीचे 2-4 चीजें बाकी हैं, वो खुद पढ़ लेना। उसमें क्या है मैं बता देता हूँ। ये जो आपने क्रिएट एलिमेंट किया है ना, एलिमेंट तो क्रिएट कर दिया, उसको इंसर्ट भी कर दिया, आ गया, लेकिन अब वो एलिमेंट कहाँ शो हो रहा है? डॉम में कहाँ हो रहा है? एक डिव बनाया उसमें शो हो रहा है, लेकिन डिव में कहाँ शो हो रहा है? एक डिव में h1 लिखा हुआ है, बिल्कुल डिव है, उसमें h1 लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब आप एक टेक्स्ट बनाते हो, एक और h1 या h2 बनाते हो, उसके अंदर टेक्स्ट इंसर्ट करते हो और डिव में डालते हो, कहाँ आएगा? h1 के ऊपर आएगा, h1 के नीचे आएगा। ये अब ना कहाँ ऐड होगा? तो उसके नीचे मैंने पूरा ट्रैवर्सल मेथड्स वगैरह दिए हुए हैं, किस तरीके से कहाँ इंसर्ट, बिफोर, आफ्टर, ये फिलाना, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ये सब दिए हुए। तो अब ये चीज की प्रैक्टिस करने के लिए देखना चाहिए, ये कोई मतलब नहीं, जो जो टॉपिक का नाम लिखा उसको W3 पे जाके लिखना, लास्ट चाइल्ड एंटर, वो बता देगा लास्ट चाइल्ड में ऐसे एंड होता है, बिफोर लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड से पहले, आफ्टर लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड के बाद, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड मिड, आपको पता सेंटर में किसी स्पेसिफिक को टारगेट करना हो वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो पूरा उसमें बताया हुआ मेथड्स है वही मेजर चीज मैंने आपको करवा दी। अब जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपने खुद गेट करने, समझ गए बात? बस इसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब आते हैं यहाँ, ये मैं जो चीज करवाने लगा हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। आज हम सीख रहे हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम यहीं तक होता है जहां तक आपने किया है। HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बस ये 3 चीजों का फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। मेजर काम इनिशियल बेस पर यही होता है, बस इससे ज्यादा वो नहीं जाता। HTML कंटेंट प्रोवाइड करता है, CSS उसकी स्टाइलिंग करता है, जावास्क्रिप्ट उसकी फंक्शनैलिटी, सारा उसका बिहेवियर संभालता है। मतलब एक नैप बार बना दिया, एक बटन बना दिया, बटन बिहेव कैसा करेगा, दिखेगा कैसा, स्टाइलिंग का काम है, बिहेव कैसा करेगा ये जावास्क्रिप्ट बताएगी। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है? यहाँ तक तो आपको पहले भी बात क्लियर थी, कोई मसला नहीं था। अब बात दरअसल ये है कि अगर यहाँ तक कोई भी दुनिया की वेबसाइट है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बस ये 3 चीजें। अब मसला ये है, अगर यही है तो ये एंगुलर JS, रिएक्ट JS, ऐसे, और ये सब क्या है? ये है फ्रेमवर्क्स। क्या है? फ्रेमवर्क्स। इन फ्रेमवर्क्स का काम क्या होता है? एडवांस बेस पर जावास्क्रिप्ट को ले जाना। अच्छा, जो काम रिएक्ट करती है ना, वो सारी चीजें आप प्योर जावास्क्रिप्ट से बना सकते हो, रिएक्ट की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन मसला यह है कि अगर आपको रिएक्ट नहीं आती होगी, रिएक्ट में है क्या? असल में रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है। क्या है? फ्रेमवर्क। अब देखो, बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है, एक फ्लेक्सिबल फ्रेम है, हम ये समझ लेते हैं। फ्रेमवर्क से नाम लिखा फ्लेक्सिबल फ्रेम है, जितना खींचो जहां देखो हर शेप में एडजस्ट हो जाता है, ऐसा है। आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं, विंडो लगानी है, वो ऐसी फ्रेम है, वही पर किसी भी विंडो पे आप उसको फ्लेक्सिबल है, आराम से फिट करवा सकते हैं। समझ लो ये चीज रिएक्ट है, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है उसमें। प्योर जावास्क्रिप्ट क्या है? जहां जाओगे जीरो से उसका नाप लो, लकड़ी काटो, सब कुछ जीरो से बनाओ, ये जावास्क्रिप्ट है। अब अगर आपने जावास्क्रिप्ट में भी आप चाहते हो कि एक पेज लोड ना हो, आप बना सकते हो। आपने देखा नहीं क्या, एक बटन है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, क्लिक करो टेक्स्ट चेंज हो जाता है, हुआ या नहीं? हमें करना आता है ना, बिल्कुल एक H1 ऊपर लिखो, उसमें लिखो हेलो वर्ल्ड, और नीचे क्लिक करने में जाता है H1 के अंदर जो टेक्स्ट है वो चेंज होकर बिलाल लिखा हुआ है। क्या ये कर सकते हैं हम? सब बोलो, जवाब दो, सिस्टम छोड़ दो, सिस्टम छोड़ दो। क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना। तो बस, और क्या पेज लोड होगा इसमें? जब क्लिक करता हूं मैं पेज लोड होता है। आप लोगों ने अगर नोट किया तो ठीक है, नहीं किया तो देख लेना, पेज लोड नहीं होता, पेज नहीं रीलोड होता। आप क्लिक करते हो सिर्फ टेक्स्ट चेंज होता है, पेज लोड ही नहीं होता। इससे पहले आपने कोई ऐसी चीज नहीं देखी जिसपे आप क्लिक किया, कुछ ऐसा परफॉर्म करो कि पेज लोड ना हो, कुछ भी आप करते थे पेज लोड हो जाता था। समझ रहे हो बात? ये जावास्क्रिप्ट। तो यही आप कोड इस्तेमाल करके आप ये भी कर सकते हो, साइन अप के पेज पर हो, क्लिक करो, साइन इन के पेज पे चले जाओ, सिर्फ कंटेंट चेंज हो जाएगा, बटन, कुछ चीजें गायब हो जाएंगी, कुछ चीजें शो हो जाएंगी, ठीक है। साइन अप साइन इन बन जाएगा, इस तरीके से पूरा मेथड बन जाएगा, ये चीज तो आपके पास शो हो जाएगी। अब ये तो समझ आ गया आपको। वैसे ये आपका एक टास्क भी है हमारे पास, ये मैं बता दूंगा आपको, टास्क समझा दूंगा किस तरीके से आपने करना है, बहुत ईजी सा टास्क है ये। तो लोड, तो ये काम आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। रिएक्ट
रिएक्ट में क्या है, प्री डिफाइंड चीजें हैं इसके हिसाब से। जावा स्क्रिप्ट में वो आपको सारा कोड क्रैश से हर दफा लिखना पड़ेगा। रिएक्ट के अंदर वो चीज पहले से बना के रख दी गई है, आप खाली इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए रिएक्ट को यूज करना सीख रहे हैं। समझे बात? इसलिए क्या करना है, रिएक्ट को यूज करना सीखना है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। और जब देखो असल में HTML से लोड चलता हुआ पेज लोड लेता है, एक बार क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं लोड लेगा। जावा स्क्रिप्ट से कोई भी चीज बनाई हुई लोड नहीं लेती। मतलब यहां देखो लिखा हुआ होम, मैं चाहता हूं क्लिक करूं अबाउट पे, अबाउट का कंटेंट आ जाए। अब अगर मैं HTML की मदद से बनाऊं तो मुझे एक नैपर बनाना पड़ेगा, उसमें H1 H2 और बिल्कुल 3 ऊपर नैपर में ये चीजें डालनी पड़ेगी, एंकर टैग, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। होम पे क्लिक करूंगा, होम का कॉन्टैक्ट आई एम होम लिखा हुआ था, अबाउट पे क्लिक करूंगा आई एम अबाउट, और इस पे क्लिक करूंगा आई एम लिखा हुआ है। इसकी जगह में एक और काम कर सकता हूं, मैं उसको बोलूं छुट्टी दे रही, किसको, होम को, या बिल पर ये HTML के लिंक्स को। मैं सिंपल 3 ऊपर नैपर बना दूं या बटन बना दूं जिनका लिंक की तरह यूज करूं। ठीक है, आ गया। मैं होम पे क्लिक करूं तो जो H1 है उस पर लिखा आई एम होम, अबाउट पे क्लिक करूं उसका टेक्स्ट चेंज हो जाए, लिखा हुआ है आई एम अबाउट, और अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं तो वो टेक्स्ट चेंज हो जाए आई एम कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट चेंज होगा इसके अंदर पेज लोड नहीं होगा। और अगर आप होम पर हो, अबाउट पे क्लिक करोगे तो पेज लोड होकर नया पेज आएगा, और उसमें वजह ये होगी इंडेक्स की फाइलें भी बहुत बनेगी, एक इंडेक्स होगी, एक होम होगी और एक अबाउट। HTML का कोड दोबारा पे रीड होगा, वहां पे रीड नहीं होगा, वहां सिर्फ एक H1 फ्लिप हो रहा है। समझ आ रही है मेरी ये बात? डीप डाउन बात है, मैं डायरेक्ट आपको मेजर के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि किस तरीके से काम कर रहा है ये है। इसलिए लोग रिएक्ट की तरफ आते हैं कि भाई यार इससे बनी हुई वेबसाइट बहुत फास्ट होती है, कोई चीज लोड नहीं होती। हाँ, फर्स्ट टाइम में जितना मटेरियल एक दफा में आएगा थोड़ा सा कोड को आने में लोड लेगा, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन Next.js ने दे दिया। Next.js करता ही है, ठीक है, उसका काम ही है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहा है ना, वो क्या करता है, फर्स्ट टाइम में जो आपका डेटा डमी डेटा दिखा देता है, बिल्कुल लाइट वेटेड डेटा उठा के सिर्फ एक पेज दिखा देता है। जितनी देर में बंदा स्क्रॉल करके नीचे आ रहा था आपका डेटा वो भेजता रहता एक साइड। रिएक्ट में होता था पूरा डेटा सारा एक साथ लाएगा तो लाने में टाइम लगेगा, लेकिन एक दफा आ गया फिर टाइम नहीं लगेगा। लेकिन HTML में मसला ये, एक दफा डेटा लाया एक पेज का, आप दूसरा मांगोगे तो दोबारा जाएगा फिर लेके आएगा, ये और ज्यादा टाइम लगेगा। समझे बात? बिल्कुल वहां कुछ फाइल्स पड़ी है, वहां क्या पड़ी है, फाइल पड़ी है। अब मैं इसको बोलता हूँ HTML वाले पेज पे बना हुआ, मैं बोलता हूँ यार वहां से मुझे होम की फाइल चाहिए, जाएगा भाग के और होम की फाइल लेकर आएगा। मैं बोलूंगा अबाउट चाहिए तो जाएगा, ये होम रखेगा अबाउट लेकर आएगा, होम रख के आ जाएगा वापस। मैं दोबारा होम मांगूंगा, दोबारा जाएगा अबाउट रखेगा, होम लेके आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको टाइम लग रहा है हर दफा आने जाने में, हर दफा में टाइम लग रहा है। अच्छा, अगर मुझे होम की फाइल चाहिए, यार होम की फाइल जाओ, ये जाता है सारी फाइलें चुन के उठा के लाता है, तो इसको टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम में आने में, सारी फाइलें ला रहा है। लेकिन आ गया यहाँ पर सारी फाइलें लेके, मैंने कहा अबे होम नहीं चाहिए अबाउट चाहिए, अब टाइम लगेगा इसको, अब फाइलें देता जाएगा, ये लो हर फाइल मेरे पर लोड है। तो ये कॉन्सेप्ट रिएक्ट के अंदर है, समझे बात? और उसने Next.js ने इसका भी सॉल्यूशन कर दिया, Next.js ने इसका भी सॉल्यूशन दे दिया। Next.js का सॉल्यूशन क्या है? Next.js भी यही काम कर रहा है जो ये वाला काम है, रिएक्ट वाला, लेकिन वो क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में जाता है, इसने होम मांगा ना, जल्दी से आएगा होम का मैन पेज, एक फाइल लाके देगा मेरे हाथ में, जितनी देर में मैं रीड कर रहा हूँ, वेट नहीं करेगा कि ये कुछ कर रहा है, जब तक मैं एक पेज रीड कर रहा हूँ जाके सारी फाइलें ले आएगा। समझे बात? वो जो पहली दफा लोड वाला काम था वो भी इसने खत्म कर दिया कि भाई पहली दफा जाएगा टाइम लगा के आएगा, पहली दफा क्या एक ही फाइल लाएगा, लाते साथ मेरे हाथ में देके भाग के बाकी फाइलें भी ले आएगा। ये काम Next.js कर रहा है। समझे बात? ऐसा लग रहा है फाइलों वाले सिस्टम से ही बनाया उन्होंने। ठीक है, हमारा ध्यान में आ गया, ये कॉन्सेप्ट तो ऐसे समझा दिया। इन तीनों का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, HTML का, रिएक्ट का और Next.js का, ये इनका मेजर कॉन्सेप्ट है। और Next.js, React.js, AngularJS, Node.js, Express.js, Nest.js सब के सब JS है। JS का मतलब जावा। React Native JS है, React
नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए वहां भी। तो जावा स्क्रिप्ट आपको प्योर लेवल पे आती है ना, अच्छी समझ आएगी, वो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है और क्या नाम है ये एरे वेरे सब एरे के मेथड्स पता है, हर तरह से समझ सकते हो जितना मैंने घुमाया, कोई मसला ही नहीं है। अब आप फ्रंट एंड के लिए तैयार अल्हम्दुलिल्लाह, HTML CSS बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट तक। अब इसमें एक चीज हम आगे इंशाल्लाह जो चलेंगे, रिएक्ट को कंटिन्यू करेंगे, बेहतरीन हो जाएगा। अब यहाँ पर ना एक फ्रंट एंड डेवलपर को एक मेजर चीज जरूरत होती है, और हर सॉफ्टवेयर हाउस या कहीं भी जाओगे फ्रंट एंड के ऊपर ये डिमांड होती है यार ये काम तो आपको आना चाहिए, वो है API इंटीग्रेशन। क्या है समझेंगे है क्या? अब API इंटीग्रेशन क्या है? देखो बैकएंड वाला डेवलपर पीछे बैठ के अलग से खाना वाना जो भी बना रहा है अपना बैकएंड पे बना रहा है, आप फ्रंट एंड वाले को सर्व करना, ये काम है आपका। या अगर हम डेटा की मिसाल ले, बैकएंड वाला पीछे डेटा को हैंडल कर रहा है, बस बैकएंड वाले के कोड का रिजल्ट कहाँ दिखता है उसको, फ्रंट एंड पे HTML पे आगे नहीं देखता, वो अपना रिजल्ट सिर्फ ब्लैक कंसोल पे देखता है, बस टर्मिनल या कंसोल पे उसके बाद ब्लैक स्क्रीन पे रिजल्ट आ रहा होता है बस, उसके बाद ब्राउजर पे वो रिजल्ट नहीं देखता, ब्राउजर पे फ्रंट एंड वाला देखता है। वो अपना कोड प्रॉपर वे में करके फ्रंट एंड वाले को दे देता है। अब फ्रंट एंड वाले को क्या देगा, वो क्या कोड देगा, क्या चीज देगा? वो देता है एक API। क्या देता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखो एक है UI यूजर इंटरफेस, ठीक है, एक है UX यूजर एक्सपीरियंस। लिखते जाओ बेशक। अच्छा आपने नाम सुना होगा UX UI डिजाइनर, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस पता है क्या, हर चीज में ये जो मैं देख रहा हूं ना, ये VS कोड देख रहा हूं, ये स्टार्ट ये देख रहा हूं, ये यूजर का इंटरफेस है। ये वो इंटरफेस है जो यूजर से इंटरेक्ट कर रहा है। कैसा, मुझे क्या है देखो क्या है, क्या मुझे सारी चीजें खुद समझ, देखो ऐसा है ये, मुझे खुद UI खुद बता रही है क्या करना है, कहाँ जाना है, क्लिक करो मुझे, ये देखो ऐसे हर चीज फोल्डर है, देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, खुद ऐसे हाईलाइट हो रहा है, एरो इस पर एरो, ये क्या है UI इसका यूजर। अच्छा अब डबल क्लिक करने पे फील क्या होगा, क्या चीज कैसे ओपन होगी, किस तरह आएगी, वो है यूजर एक्सपीरियंस। समझे बात, समझो यूजर एक्सपीरियंस। एक है UI और एक है यूजर एक्सपीरियंस। एक चीज दिखने में कितनी अच्छी है, दूसरी चीज इस्तेमाल में कितनी अच्छी है या नहीं? देखो एक बाइक है 70, लड़के को दी ये ले, नया नया था, पंटर बच्चा था, उसने मरगाड़ वरगाड़ उतार के बाइक गंजी कर दी, लगती बहुत टाइट है या नहीं? UI बहुत अच्छा हो जाता है, उसने सीट ऐसे ऊपर कर दी, 2 सीटें काट के सिंगल सीट बना दी, और ये कर दिया टैंकी रेड येलो कलर की लगा के, आगे फरारी का लोगो लगा दिया, जंप जंप निकाल दिया, मरगाड़ निकाल दिया, पीछे भी सब VIP लग रही है बाइक। तो भैया UI तो अच्छा लगता है, ये जो दूसरे कानों वाली बड़ी बड़ी है ये UI अच्छा नहीं लगता, लेकिन UX बेकार है, एक्सपीरियंस करना बेकार है। मतलब डिजाइन तो प्यारा है लेकिन इस्तेमाल के काबिल नहीं है। बाइक पे बैठोगे बारिश हो गई, मुंह के ऊपर, पीछे वाले को भी लग रहा है, दूसरा बंदा बैठ नहीं सकता, तो UI बेकार हो गए, यूजर UX बेकार हो गया, ठीक है। तो यूजर का एक्सपीरियंस बेकार हो गया। बिल पर कुछ गिलास या कुछ कप होते हैं ऐसे स्टाइलिश बनाया, बहुत आता है, अब लोग यार कितना शो वाला है, लेकिन अब इसमें पानी नहीं पिया जाता, यूजर एक्सपीरियंस खराब है, ठीक है। इसको इस्तेमाल करना ना, मतलब इस्तेमाल करते हुए वो चीज बेकार है, दिखने में VIP है, तो ये UI है, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। समझ के बात क्लियर है? तो कुछ चीजें होती है जिनका UI अच्छा होता है लेकिन UX बेकार होता है। अच्छा बहरहाल अब देखो जैसे ये LED एग्जांपल देता हूँ, LED अगर ये LED ऐसे पूरी गोल घूमी हुई हो, दिखने में कैसी VIP लगेगी, लेकिन मसला ये काम कैसे लूंगा मैं, स्टार्ट देखने के लिए पीछे जाऊंगा यहाँ देखूंगा, अगर ये बिल्कुल ही सर्कल हो, पूरी घूमी हुई हो और हर तरफ पूरी स्क्रीन हो, मैं काम कैसे कर रहा हूँ, माउस कहाँ गया, पीछे घूम गया है या नहीं? तो यूजर एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा। तो इसका डिजाइन इस तरह क्यों है, UI तो है साथ में UX को भी सोचा गया है, तो दो चीजें सोचती हुई चल रही। अब ये तो हो गया UX UI का काम, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया। अगली चीज, अब आप ये ना ये चीजें आप हर चीज में नोट करना शुरू करोगे। आप एक चप्पल भी पहनोगे, यार ये प्यारी है यार, पहनने में पाँव में फिट नहीं आती, इसका UX बेकार है।
किसी डिजाइनर से मिले तो सारा दिन उसका यही काम होगा, वाह तुम्हारा चश्मा कितना अच्छा, जाओ चेक करो, अबे पहनने में भैया इसका यूएक्स सही नहीं है। अब बोले यार यूएक्स यार यूजर एक्सपीरियंस, मतलब इस्तेमाल के काबिल है, देखने में बहुत वीआईपी है या नहीं? कुछ चीजें होती है लोग ले लेते, बोलते यार ये बस दिखने में अच्छा, ऐसे ही रख दे। बिल फॉर एग्जांपल देता हूँ, बड़ी एग्जांपल, यूआई अच्छा यूएक्स बेकार हो गया अभी एग्जांपल आता है यूएक्स पे नहीं बैठ रही वो, मैं 12 लाख को ऐसे बता रहा हूँ। अब अगर मैं बोलूँ आईफोन 5s बिल्कुल छोटा वाला पुराना, क्या वीआईपी सेट है, यूआई बहुत प्यारा है, लेकिन यूएक्स के लिए अब बेकार है। अब उसका यूएक्स बेकार है, मतलब आप उसको कौन इस्तेमाल करेगा? अब उसमें व्हाट्सएप भी सपोर्टेड नहीं होगा, बहुत सारी चीजें सपोर्टेड ही नहीं होंगी। अब इसका यूजर का एक्सपीरियंस बेकार हो गया, उस समझे बात? क्लियर हो गई यूएक्स? इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, बस खोपड़ी में बिठा लो अब नेट पे जाके सर्च कर लेना। अगली चीज, अब एपीआई क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखो बैकएंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर हाथ मिला रहे, दोनों का कोई लेना देना नहीं। तुम डिजाइन बनाओगे, वो डेटा पे काम करेगा, भाई दोनों को मिलाएं कैसे? दोनों को मिलाने के लिए आती है एपीआई इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये जो एप्लीकेशन पीछे चल रही है ना, आपको दिख रही है एप्लीकेशन फ्रंट पे, उसका जो प्रोग्रामिंग वाला इंटरफेस है, कौन सा इंटरफेस? मतलब एक कार्ड है सामने, वाह आप बोलते क्या कार्ड है यार, आपको क्या दिख रहा है? उसमें इमेज लगी है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेडिंग और ये आपको ये दिख रहा है। बैकएंड डेवलपर को पता क्या दिखेगा? बैकएंड डेवलपर को दिखेगा एक एरे है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है, उसमें यूजर प्रोफाइल नाम का है, प्रोफाइल में लिंक डला हुआ है इमेज का, उसके नीचे टेक्स्ट है, तो कोई h1 कोई हेडिंग होगी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आया तो उसने कहा पैराग्राफ है, तो उसका मतलब कोई टेक्स्ट होगा, अबाउट अबाउट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर बिल पर प्राइस है, प्राइस होगी, पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। हो गया ना एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आपको कार्ड दिख रहा है, उसको कार्ड के पीछे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, प्रोग्रामिंग वाला इंटरफेस दिखाई दे रहा है आपको। तो वो बैकएंड डेवलपर आपको देता है एपीआई। क्या देता है? आपको उस एपीआई को इंटीग्रेट कराना होता है। इंटीग्रेट का मतलब मिलाना होता है अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो ये बन गया एपीआई इंटीग्रेशन। समझ गए बात? आज आप यही करना सीखेंगे। अब एपीआई बनती कैसे, ये बैकएंड डेवलपर का काम है, लेकिन हम बैकएंड डेवलपर वाला कोर्स भी करवाएंगे इंशाल्लाह। ये जो आपका मॉड्यूल 2 है ना, पार्ट 2 जो है, उसके अंदर हम नोड.जेएस के ऊपर पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे, ये कैसे बनती है, एपीआई कैसे लाइव होती है। बहरहाल जहाँ आते हैं हम कोई एपीआई यूज करेंगे। एक बहुत ज्यादा फेमस एपीआई अक्सर मैं यूज करता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं है वो क्या है। गिट हब डॉट यूजर्स एपीआई 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 github.com/users। ना 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 ना, पता है इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको छोड़ो, सबसे आसान काम ये होता है, क्या नाम था वो देखने के लिए मैं YouTube पे जाके अपने चैनल पे जाके वहां से देख लेता हूँ। मैंने बच्चों को पढ़ाया होगा, क्या था BMJ पे या इस पर किसी न कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा। बैकएंड का कोर्स, फॉर्मेटिंग पिक्चर्स, इंसर्टिंग पेजेस, यार आते हैं यहाँ WM2 13 नवंबर M2 React routers, context API, registration, creating profile, Axios API integration यहाँ पढ़ाई होगी। यार एक बहुत मशहूर एपीआई है, मैं वो यूज करना चाह रहा हूँ। हाँ, एपीआई कोई डेटा होता है, असल में एपीआई क्या है? कोई डेटा है, यूज स्टेट, प्रॉप्स, रिवीजन, क्या चीज? अभी काम छोड़ दो, टाइमिंग बताना शुरू करो। नहीं ये छोड़ दो, पहले टाइमिंग बताओ। यार क्या आदमी है यार, ये कहाँ से पकड़ के लाया इसको भाई तू? एंगल राउटर्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रजिस्ट्रेशन, लॉग, क्रिएटिंग प्रोफाइल।
यार इसको भी, और किसी उसमें देखते हैं। एपीआई तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे हमें गूगल पर, लेकिन मैं जो एपीआई ढूंढ रहा हूँ उसमें जो है ना प्रॉपर वे में जो डेटा हमें चाहिए खास वो डेटा मिल जाएगा। W4 हम BMJ पर है ना, M2 यहाँ पर है, 13 नवंबर, M1 बैच 2 इसके अंदर होगा। Implementation of props, complete props, all data using React, arraying, updating, making, building of React deployment, routers, nested router, use effect, React revision, context API, context Axios get, हाँ ये आ रहा, इसकी शक्ल देख के याद आया यही API होगी। यहाँ पे भी देखो API पढ़ाई है मैंने, ये api.github.com/users, api.github.com/users। परफेक्ट, ठीक है, ये है एक API बनी हुई, ये एक रैंडम API है। क्या है ये? रैंडम API। अच्छा ये क्या दिख रहा है आपको, मुझे बताओ जरा, ये है क्या? कोई नई चीज है आपके सामने? कोई बच्चा बताओ क्या है ये क्या है? अगर मैं इसको पेन से कॉपी करता, छोड़ो और वैसे कॉपी करके आपको बताता हूँ, देखो चलो ऐसे ही पेस्ट करता हूँ। ये क्या है बताओ मुझे? एरे में ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक काम करता है, इस एरे की लेंथ चाहिए, गेट के यूजर है ये। अच्छा 2 मिनट खामोश, अजान हो गया। इसकी लेंथ 30 है, 30 यूजर है। अच्छा भाई यहाँ आते हैं और देखो अभी जरा मैंने ये एरे जो रखा था आपके सामने, वो वहां से जो ऑब्जेक्ट उठाया, ये क्या बता रहा है? इसमें 30 ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट में है क्या? लॉगिन, नाम कुछ लिखा हुआ होगा, आईडी, ये क्या है? अवतार URL। और इस पे क्लिक करें, क्या आता है? किसी की इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। ये अब आपको बताऊं, ये असल में किसी का डेटा है गिटहब का, किसी की प्रोफाइल वगैरह होगी। स्लैश चेक करते हैं आप, ये इसके ऑब्जेक्ट में और ज्यादा ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है, और यहाँ भी ये भी तो इसकी आईडी है। लो भाई ये इसकी आईडी है, ये आईडी है जिसका डेटा उसने दिया हुआ है। ये डेटा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ डेटा दिया हुआ है वैसे ही, ये नहीं कि आप इसकी रेपो बिल्कुल ही चला लोगे, थोड़ा बहुत उसने दिया हुआ है कुछ डेटा लोगों का, ठीक है। ये यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। अब असल में होता कुछ नहीं है, ये एक एरे की तरह ऑब्जेक्ट, एरे ये एरे में ऑब्जेक्ट होता है, कभी ऑब्जेक्ट होता है उसमें एरे होता है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है, व्हाटएवर, और कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन मसला ये है कि ये डेटा यहाँ आ रहा है, एपीआई यहाँ एंटर करने पे ये एरे कैसे शो हो रहा है? अच्छा इससे भी मत घबराना, एक और चीज बता दूं, ठीक है। ये देखो अभी आप देखोगे, ये जो है ना, ये क्या चीज है सर? ये डबल ये क्या लगे हुए? ऐसे तो नहीं होता है ना, कोई मसला नहीं, आपको मजे की चीज बताता हूँ। कॉन्स्ट अगर आप किसी का नेम ओके, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप इस तरह भी बना सकते हो, समझ आई बात? ऑब्जेक्ट को आप इस तरह भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये सिंटैक्स ज्यादातर यूज होता है किसमें? पाइथन
एक्सेप्टेड हो जाए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो ऐसे भी एक्सेप्ट कर लेती है, वैसे भी अगर ऐसे रखेंगे तो जावास्क्रिप्ट भी एक्सेप्ट करेगी, पाइथन एरर देगी। तो जान छुड़ाने के लिए लोग कहते हैं यार ये रखो ऐसे, ये, ताकि अगर पाइथन पे भी चले तब भी उठा दे। समझ गए बात? असल में आ गया ये वाली चीज। चलो 12 इसको हटाते हैं। अब ये एपीआई है ना, ये असल में है सर्वर पे डिप्लॉय करना। क्या करना? सर्वर पे इसको डिप्लॉय किया हुआ है। क्या किया? हम ये कहते हैं, इसका मतलब ये डेटा हर जगह है। देखो आपकी जो कोड है, आपका कोड वो यहाँ चलता है, डेटा आपको यहाँ सेव करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ ये डेटा यूज करो, मैं अपना बैकएंड वाला आपका सर्वर डिप्लॉय करके आपको एपीआई देते हैं, बोलते हैं कनेक्ट कर दो, बस डेटा यूजर का ऑनलाइन। आप बोलोगे ये डेटा का है, बोलेगा आप ये एंटर करो, इसको कनेक्ट करो, इस लिंक के साथ चल जाएगा डेटा। ये रहा, इस लिंक के साथ। अब आपने इस एपीआई को, ये जो डेटा आ रहा है, उसको अपने साथ इंटीग्रेट करना है अपनी एप्लीकेशन में, क्योंकि डेटा आपके यहाँ जावास्क्रिप्ट में नहीं पड़ा होगा, डेटा सर्वर में होगा। ये जो डेटा आ रहा है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, ये ऑब्जेक्ट सर्वर में बना हुआ है। ये इंटरनेट है तभी चलेगा, इंटरनेट नहीं है ये डेटा नहीं चलेगा। समझे बात? ये है सर्वर डिप्लॉयमेंट में। अब ये कैसे होता है, बाकी चीजें बाद में समझेंगे। अब आज हम जो चीज सीख रहे हैं वो एपीआई इंटीग्रेशन है। हमने ये लिंक हमें मिलेगा, हमने इसको यूज करना है। क्या है? आपने सिंपल ये करना होता है, कॉन्स्ट यूआरएल इक्वल्स टू, यहाँ पे ये यूआरएल डाल दो, जो भी एपीआई का लिंक है। आपको ये चीज बैकएंड डेवलपर देगा। आपको बस ये बोलेगा यार ये एपीआई ये चेक कर लो। आप इसको चेक करना चाहो तो इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करो, आपको आ जाएगा, बोलेगा अच्छा इसमें ये डेटा है, बस ठीक है। और ना भी चेक करो आप, यहाँ से आपको डायरेक्ट एचटीएमएल उससे चेक कर सकते हो, सॉरी जावास्क्रिप्ट से। कैसे चेक होती है? क्या उसका एक मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो मेथड यूज करते हैं एपीआई को फेच करने के लिए, वो है फेच का मेथड। एपीआई के लिए क्या करते हैं? फेच। आप देखो फेच, ठीक है, ये डॉट देन देन, ठीक है, और उसके बाद डॉट कैच, ये है। अब साइंटिस्ट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं होता इसका, ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ आओगे या आपको यहाँ वो साइंटिस्ट मिल जाएगा, आपको बस समझ होनी चाहिए। बस ये करता है फैच, 2 बार फैच करता है, 1 बार फैच करता है, 2 बार देन लेता है और 1 दफा कैच करता है। ये क्या है तब समझाऊंगा, अभी सिंटैक्स याद नहीं है, इसका मतलब नहीं। आप यहाँ आओ और अच्छा ये तीनों करते क्या है, एक एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं सब, ठीक है। आपको कॉल बैक फंक्शन कैसे हम आते हैं यहाँ देखते हैं। फेच एपीआई जावास्क्रिप्ट यूजिंग फेच एपीआई, ये रहा। उसने बताया यहाँ आओ, सिंग फंक्शन फलाना ढिमकाना, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे और नीचे और नीचे। फेच पूरा बता दो भाई, ट्राई एंड कैच, सीधे सीधे करो ना भाई काम, इतनी पंचायत नहीं डालो। ट्राई एंड कैच, हाँ ये रहा, ये देन और ये जेसन। और इसको चेक करें जरा, अच्छा एक और मेथड है फेच एपीआई, देन रिस्पॉन्स, हाँ ये रहा पहला वाला, ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये रहा। अब है क्या, बड़ा सिंपल है। आपने डेट वो लगाया इंटर, ये लगाया इंटर, ये लगाया इंटर, खत्म बात। सब में आपने यहाँ पर आ गए, आप क्लियर हो गई बात। डॉट देन, और ये पहला जो है ना, पहला वाला फेच के अंदर आपने देना होता है असल में लिंक, कि कहां से उठाओगे डेटा। क्या करोगे, कहां से डेटा उठाना है, आपने बता दिया यूआरएल से। अब यूआरएल क्या है, यूआरएल ये लिंक है। आप चाहो यूआरएल नहीं लिखो, यहाँ पे पूरा लिंक पास कर दो, ऐसे आपकी मर्जी है, लेकिन हम बोलते हैं इतनी पंचायत से अच्छा ऐसे करो, साफ सुथरा काम, ठीक है। ये इसको पता चल गया लिंक उठाना कहां से। दूसरा उठाना क्या है, ये कह रहा है यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है आपको, ठीक है। ये कॉल बैक फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन कहता है मुझे, मैं रिस्पॉन्स दूंगा। रिस्पॉन्स में क्या देना है, रिस्पॉन्स में देना क्या, आप बोलो रिस्पॉन्स में रिटर्न
जेसन, और जेसन का फंक्शन लगाया हुआ नहीं, हाँ फंक्शन है, ठीक है जी, ठीक है भाई। यू भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका ये, आप ये हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, डायरेक्ट ऐसे कर दो, सॉरी ये, और रिटर्न देने की आई थिंक जरूरत नहीं होती है, ऐसे ये कर दो तब भी ठीक है। शॉर्ट मेथड हो गया। और रिस्पॉन्स एरो लगा दो, ये पास कर दो। अगर ब्रैकेट डालोगे तो फिर रिटर्न देना लाजमी है, फिर रिटर्न का वर्ड लिखना लाजमी, अगर ये वाले ब्रैकेट डालोगे। समझ गए बात? रिस्पॉन्स में क्या कहना चाहिए, पहले वाले में बताया, पहले देन में क्या बताया, पहले देन में क्या बताया कि डेटा हो किस टाइप का, मतलब डेटा टाइप बताइए। यहां आप बता रहे हो डेटा टाइप जेसन, डेटा जेसन में होना चाहिए। जेसन आपको पता है भाई, एरे ऑब्जेक्ट मिक्सअप करके, ठीक है, इन दोनों का। ये नहीं कि एरे में ही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एरे, एरे ऑब्जेक्ट, इस टाइप का जो डेटा पड़ा है वो जेसन है ये। तो यहां पर हो गया रिस्पॉन्स। दूसरा देन क्या, दूसरा देन में असल में आपको मिल रहा है डेटा। क्या मिल रहा है? डेटा। आप आओ यहाँ लो, मैं अब यहाँ आता हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन चलाता हूँ पूरा, और इधर भी चलाते हैं ऐसे ही, इसको भी ब्रैकेट्स में डालो यार, ठीक है। ये यहाँ आप चलाओगे पूरा, असल में ये यहाँ आपको मिलेगा डेटा, और इसको भी ऐसे ही करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में तरीके से। यहाँ आपको एक्चुअल मिल रहा है डेटा। क्या ले रहे हो यहाँ पे? डेटा। अच्छा, ये जो मैंने डेटा और रिस्पॉन्स नाम दिया, ये आप नाम कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड व्हाटएवर, ठीक है। ये तो आप कोई भी नाम दे दो, पैरामीटर है ये। यहाँ पर आपको असल में मिलता है डेटा। तो मैं अगर करूँ ना कंसोल डॉट लॉग और यहाँ प्रिंट करा दो डेटा, जो डेटा में मिला है वो, इधर मैंने ये डेटा प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट कैच में क्या करना है? कैच में आएगा एरर। कैच में भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, यहाँ असल में देता है एरर। यहाँ आप पास कर दो एरर कंसोल डॉट लॉग और यहाँ एरर दे दो चाहो तो। ये असल में डेटा आया। क्या आया मेरे पास? लो भाई, क्या प्रिंट हो गया? बेहतरीन करके एरे प्रिंट हो गया। ये एरे में सारे ऑब्जेक्ट आ गए, देखो सारे ऑब्जेक्ट नजर आ गए। अगर मैं करूं ना डेटा, तो पहला ऑब्जेक्ट आ गया 1, तो दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया 2, तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया। आपके पास तो यहां पे सीधा सीधा क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आना शुरू हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर हुई? कुछ समझ आया? तो इस तरीके से आप यहाँ पर एपीआई फैच कर सकते हो, डेटा यहाँ पर लेकर आ सकते हो। ये है एपीआई फैच करना। अब आप इसके थ्रू कोई भी चीज, कोई भी काम इजीली कर सकते हो जो आप यहाँ पे करना चाहो। बिलफल में कार्ड प्रिंट कराना चाहता हूँ, डेटा प्रिंट, ये सारा जितना एपीआई दिए, मैं इन सब का एक काम करता हूँ, इन सब के नाम को ना एक H1 में डिव बना के वहां पेस्ट कर देता हूँ। बिलफल यहाँ div डॉट यूजर्स, div डॉट कंटेनर, ठीक है। और इस यहाँ तो स्टाइल से ही स्टाइलिंग करूंगा, डॉट कंटेनर। ये जो कंटेनर है इसका सबसे पहले करता हूँ डिस्प्ले फ्लैग, उसको देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। ये आने के बाद पैडिंग देता हूँ इसको थोड़ा सा 5 पिक्सल, मार्जिन ऑटो, विड्थ 90 VW, फ्लैक्स हो गया डिस्प्ले, फ्लैक्स रैप आगे, जस्टिफाई, कंटेंट सेंटर, ये सब स्टाइलिंग ला रहा हूँ, देखना अभी एक बॉक्स आ जाएगा। तो सेंटर पैडिंग दे दी, पिक्सल ये रहा, बेहतरीन करके बॉक्स आ गया। इसके अंदर में सारे जितने ये है ना जंबो से जंबो, इन सब का नाम आप प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। ये इसके बाद ये जो है ना डॉट कार्ड, कार्ड क्या बनानी, कार्ड की एक हाइट दे दो, एक सबसे पहले कार्ड दे दो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग 5 पिक्सल,
भी हो गया। उसके बाद हाइट और विड्थ सेम दे देते, हाइट 150 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, परफेक्ट हो गया, कार्ड आ जाएगा यहाँ। ठीक है भाई, डॉट कार्ड दूंगा जिस एलिमेंट को वो यहाँ आ जाएगा। अब आओ यहाँ पे मैं करता हूँ भाई, जब ये काम सारा चले, डेटा तो मिल रहा है, अब आप एक काम करना, एलिमेंट बाहर भी बना सकता हूँ मैं। क्या कर सकता हूँ, बाहर भी सारे क्रिएट कर सकता हूँ। मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ, क्रिएट पे जाओ, नहीं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कहाँ गया, क्रिएट एलिमेंट, ये बना देना। और अच्छा यार, ये क्रिएट एलिमेंट ना मैं बाहर बनाता हूँ, 1 सेकेंड यार, एलिमेंट हम बाहर बनाएं और उसके बाद हर एरे के लिए इस एलिमेंट में डेटा ऐड करना है। जो लास्ट टाइम किया था वही वाला काम कर रहा हूँ मैं, बना देता हूँ कॉन्स्ट कार्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट बनाऊंगा मैं डिव, बस एक डिव बनाना है। डिव बन गया। अब इस डिव के अंदर डेटा कहां से आएगा ये देखना है। जब ये चलेगा, सबसे पहले एपीआई चलेगी, ये डिव बनाएगी, और इस डिव को बनाने के बाद ये चलेगा यहाँ पर, और ये डिव हर दफा ही क्रिएट होना चाहिए कार्ड। तो 12 जहाँ इश्यू आएगा वो देख लेंगे। अब मैं बोलता हूँ डेटा, डेटा क्या है मेरे पास असल में, ये डेटा क्या चीज है, क्या है डेटा, आ रहा है ना वहां पे, क्या आ रहा है, इसकी टाइप क्या है, एरे। आपके सामने इसके आगे 0 तो लगा के दिखाया था, तो डॉट मैप चलाऊंगा। अब मैप करता क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, और इस मैप में हर दफा मिलता क्या है, आइटम्स। अब यहाँ अब मैं जरा कंसोल पर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ आइटम्स को प्रिंट कराता हूँ, पहले सिर्फ आइटम्स को। ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग क्या है, सॉरी ये, और मैं यहाँ आने के बाद, ओ सबर यहाँ एरर है, ये कंसोल डॉट लॉग आइटम्स। जरा आप चेक करते हैं, क्या बात है, सारे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गए, एरे में सब ऑब्जेक्ट 1 बाय 1 प्रिंट कराए, 1 बाय 1 कराए। मैं कहता हूँ कंसोल, और इनका नाम क्या है, लॉगिन, तो मैं कहता हूँ आइटम्स डॉट लॉगिन, सिर्फ लॉगिन वाली चीज प्रिंट हो, तो सबका सिर्फ नाम प्रिंट हो गया, है या नहीं। अब आओ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ भाई ये वाला काम करना है ना, ये ऐसे नहीं करो आप, फिर ये करो कार्ड डॉट अपेंड कार्ड डॉट इनर टेक्स्ट कार्ड का बराबर कर दो आप किसके, आइटम्स डॉट, आइटम में क्या था, लॉगिन, जो लॉगिन नाम था इसके। अब कार्ड के अंदर इनर टेक्स्ट वो आएगा जो इसके अंदर था, ये हो गया। अब कार्ड बन चुका है सब कुछ, कार्ड को एक और काम भी करना है, एक और चीज भी बनानी है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉन्स्ट बाहर ही बना दो वो तो भले, कॉन्स्ट कंटेनर बराबर है, कंटेन कर देता हूँ, यार बॉक्स कर देता हूँ, बॉक्स बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम दे देता हूँ मैं बॉक्स, आईडी बॉक्स, इसको दे देते हैं आईडी बॉक्स। ठीक है, ये इस बॉक्स में अपेंड करना है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, जब ये हो जाए कार्ड का ये सेट करो, और हर कार्ड को बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड, इसके अंदर कार्ड ऐड कर दो। लेट्स सी, अच्छा ये है, अब व्हाट्स द इशू इज डेटा डॉट मैप अपेंड चाइल्ड, वन सेकेंड यार, यहाँ एक एरर है, कंट्रोल शिफ्ट आई, इसको भी करते हैं कमिट आउट, कंसोल डॉट लॉग, लॉग कराते हैं, लॉग में सिर्फ प्रिंट कराते हैं आइटम्स को, तो ये सारे आइटम्स डॉट नेम, आइटम्स डॉट लॉगिन,
तो सबके नाम आ रहे हैं ये, तो वहां एरर क्यों दे रहा है? आइटम स्टार्ट लॉगिन, अपेंड कार्ड में ये इनर टेक्स्ट डालो और कार्ड को इसके बराबर कर दो यार, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा हर दफा, चलो एक काम करो, यहाँ पर आते हैं, कार्ड हर दफा एक नया होना चाहिए। हाँ ओके है, सारे के सारे प्रिंट हो गए। ओके, अब एक और काम करना है, ये जो कार्ड है, कार्ड डॉट क्या था वो, हमने एक मेथड पढ़ा था, क्लास कैसे ऐड करते थे, क्लास लिस्ट डॉट, हाँ क्या नाम है इस क्लास का, कार्ड। कार्ड कार्ड को क्या बनाना है, लैब, ये एपीआई से आया हुआ डेटा है। अब देखो बात सुनो, अगर मेरा इंटरनेट बंद हो जाए या फिर ये एपीआई बंद हो जाए, ये डेटा नहीं शो होगा, फ्रंट एंड चलेगा, डेटा नहीं शो होगा। चलो और नमाज पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये क्या गेट किया, डेटा गेट किया, और यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इस तरीके सेट कर दिया। अब देखो ये इंटरनेट चल, कनेक्शन है ना हमारे पास, जब तक ये, तब तक इंटरनेट जब तक चल रहा है या फिर वहां से डेटा चल रहा है ना, ये हमारे पास इसी तरीके से शो होता रहेगा ये डेटा। अच्छा इस डेटा में और क्या चीज है वो भी देख सकते हैं। इस डेटा में इमेज भी है, क्या है, इमेज। तो एक काम करते हैं, आओ यहाँ पे, ये कार्ड क्रिएट हुआ, मैं कहता हूँ कार्ड, कार्ड। अच्छा कार्ड में मैंने डायरेक्ट कार्ड के अंदर इनर टेक्स्ट डाल दिया, इस बार क्या किया, डायरेक्ट कार्ड के अंदर इनर टेक्स्ट, हटाओ कार्ड के अंदर से इनर टेक्स्ट, सिर्फ कार्ड बनाओ। कार्ड बन गया, अपेंड चाइल्ड, कार्ड को उसी बॉक्स में ऐड करो। अब कार्ड के अंदर मल्टीपल चीजें मैं होता हूँ, मैं बोलता हूँ सबसे पहले वो क्या था, कार्ड टाइटल, तो कॉन्स्ट टाइटल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट और h3 क्रिएट होगा। अब h3 जो है डॉट इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट बराबर होगा h3 का, h3 सॉरी, टाइटल डॉट इनर, अब इनर टेक्स्ट ही ले लो, HTML भी लो, कोई फर्क नहीं है। इनर टेक्स्ट बराबर है किसके, वो जो आइटम्स के अंदर से नाम आ रहा है, आइटम्स डॉट लॉगिन, लॉगिन, ठीक है। ये रहा, ये लॉगिन मुझे कैसे पता चला यार, ये जो ऑब्जेक्ट था ना यहाँ पे, इसके थ्रू देख रहा हूं मैं। अब ये तो बन गया, अब ये टाइटल को इसमें कार्ड में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ, कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड, कार्ड को कहा आप अपने अंदर ऐड कर दो, किसको, टाइटल को। समझेगा, अब यहाँ आओ, और ये भी करता हूँ, इनको भी क्लासेस में एक एक को ऐसा ऐसे करता हूँ, टाइटल दिया हुआ है, h3 बनाया हुआ है, इसको भी क्लास भी दे सकता हूँ अगर यहाँ पर ऐसे देना चाहो तो। छोड़ो ये कर दिया, टाइटल डॉट ऐड क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और कर देता हूँ कार्ड टाइटल। लो भाई, इसको एक टाइटल की क्लास मिल गई। अब आप कार्ड टाइटल को, अब ना क्लास भी इसको मिल चुकी है। अब यहाँ आओ, यहाँ आने के बाद मैं इसको देता हूँ, अब देखो डेटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, डेटा एक सेकंड वाले ने दे दिया, हम सिर्फ यहाँ पर ऐड करें। मैं तो कर दूँ टैग अलाइन सेंटर, सब सेंटर हो गए, है या नहीं, समझ आ रही है बात। और अच्छा इसमें फ्लैक्स के अंदर क्या करता हूँ, एक और चीज भी करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर की जगह स्पेस अराउंड। लो भाई, इन सब के दरमियान स्पेस भी आ गए, ठीक है भाई। और ये कर लेते हैं थोड़ा सा, इन कार्ड को पैडिंग की जगह मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल का, तो आपस में मार्जिन भी ले लें। परफेक्ट हो गया, ओके, क्या बोलते हो फिर, ठीक है। अब ये आप ले आए, इसी तरीके से जैसे मैंने ये लाया है, सेम यही चीजें यहाँ कॉपी करो। इससे पहले एक और चीज लेकर आते हैं,
उसके लिए मुझे ना वो यहाँ से चाहिए नाम एपीआई, ये रहा, मैं डेटा यहाँ से देखना चाह रहा हूँ इसलिए, वरना मुझको वहाँ पे अवतार यूआरएल नाम है उस ऑब्जेक्ट के अंदर का, ये चीज चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट डॉट, ये बन जाए यहाँ पर इनर टेक्स्ट के बजाय ये बने कहाँ पर, जब ये आता है एट्रीब्यूट में तो क्या होता है डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट में यहाँ आता है src स्लैश, यहाँ पर ये वाला लिंक आता है, लिंक क्या ये वाली वैल्यू आएगी, हो गया। अब ये इसको कार्ड आईएनजी भी पास कर दिया, कॉपी किया, इधर जरा आते हैं, अब एक और चीज कार्ड, इसने कहा जी सर, मैंने कहा डॉट अपेंड चाइल्ड बेटा, उसने कहा जी सर, मैंने कहा इसके अंदर कर दो आईएमजी को, हो गया। अब आओ इधर कार्ड टाइटल से पहले अपने को चाहिए कार्ड आईएमजी, इसकी हाइट 50% और विड्थ 80 या 100% और पैडिंग, और बस सही है 100% दे दो, कैसा दिया, और ये एक्चुअल डेटा किसी का, एपीआई दे दी उस बंदे ने आपको बैकएंड से मतलब नहीं है, यूजर को क्या करना है, कुछ नहीं, बस डेटा आपको मिला हुआ यूजर का, आप उसको सेट कर दो, अब नया यूजर आएगा वो ऐड होगा, वो सारा कुछ बाद में, ठीक है। अभी ये डेटा आपके पास है, उसके बाद जितना डेटा है वो सबका डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, कल को डेटाबेस में डेटा बढ़ता है तो यहाँ पर भी बढ़ेगा, कम होता है तो कम हो जाएगा, समझ गए बात, आपको वो एपीआई दे देगा, जेरी एपीआई, इससे सारे कनेक्शन जोड़ो। अभी हम सिर्फ, मैंने आपको फैच में सिर्फ जी बस ये लिंक उड़ गया, ये लिंक उड़ गया, या ऐसा हो गया किस्सा खत्म पैसा हजम, क्या चीज, डेटा सेंड नहीं कर रहे, हाँ देखो वो सिर्फ एरे देगा, एक एरे आ गया, उस एरे से आप जो मर्जी बना लो, मैंने एक कार्ड बनाया, आप एक काम कर सकते हो, हर बंदे की अलग प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो आप इससे, मैं बता क्या मैं चाहता हूँ यार, उसने एपीआई दी, उसने कहा ये बंदे हैं, यही बंदे सिर्फ लॉगिन कर सके और कोई लॉगिन ना कर सके, ये भी आप बना सकते हो, बिल्कुल आप, ये हो गया यहाँ पे, यहाँ एक बटन बना सकते हो एपीआई फैच करने पर, अब यहाँ मुझे वो पूरा इसको फंक्शन में डालना पड़ेगा, पूरा ये एपीआई बर्बाद हो जाएगी, बहरहाल आप ये पूरी एपीआई एक फंक्शन में डाल दो, और बटन बिल पर ऐड का क्लिक करो, वो पूछेगा यूजर का नाम, अगर आप लॉगिन इनमें से कोई यूजर नेम डालते हो, कंडीशन लगा दो कि इफ लॉगिन इज इक्वल टू जो यूजर ने वैल्यू लिखी है वो बराबर हो तो लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज बोलो यूजर नॉट फाउंड, आप ये भी लगा सकते हो, समझ आई बात, क्लियर हुई। तो ये यहाँ पर है, ये 1 मिनट में वैसे मैं बनवा सकता हूँ, 1 मिनट में चैट जीपीटी से खुद भी बना सकता हूँ, लेकिन लेंथी हो जाएगा, इतना मैंने बना ही दिया आपको, तो महाराज ये आप फाइंड का मेथड लगाओगे फटाफट से मिनट के अंदर लग जाएगा, डेटा डॉट फाइंड करो, ये मिल गया, इसके अंदर रिजल्ट ये रहा आपके पास, जो चीज आप इससे बनाना चाहो इस तरीके से बना सकते हो। अब ये तो मैंने ये शो करा है, इनकी और भी बहुत सारी चीजें, इनकी समझ लो ये डिस्क्रिप्शन लिखी है, अगर बिल्कुल आप इसमें से किसी चीज को ले लो यार, ये डिस्क्रिप्शन है, अगर ये डिस्क्रिप्शन है, आईडी अलग से दे सकते हैं यहाँ पर आप, कि आईडी बराबर है फलाने के ढिमकाने के, ठीक है, ये हाँ ये एपीआई है। अच्छा अब एपीआई में एक चीज है, ये जो आपने पढ़ा है ना अभी, आपने सिर्फ पढ़ा है एपीआई में हल्का फुल्का गेट, क्या पढ़ा है, ये गेट सिर्फ डेटा गेट हुआ है एपीआई से, इस एपीआई पे तो डेटा डिलीट भी होता होगा, एक यूजर रजिस्टर्ड हो गया और डिलीट भी तो हो सकता है, इस एपीआई में नया यूजर रजिस्टर्ड भी तो होता होगा, समझ आ रही बात, और भी बहुत सारी चीजें अप्लाई होती होंगी, तो वो सब आगे इंशाल्लाह हम कोर्स में सीखेंगे, ये डिटेल के अंदर। फैच के लिए बस इतना बहुत है, आपको एक एपीआई को गेट मेथड के थ्रू इंटीग्रेट करना आ गया, बाकी डिलीट का अलग मेथड है, पुट का अलग मेथड है, पोस्ट का अलग मेथड है, सही सब का गेट अलग बिल्कुल है। अब ये आपने सिर्फ गेट किया, डेटा सिर्फ ले रहे हो, इसमें कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते, आप कोई डेटा भेज नहीं सकते, सब कुछ बस वहां से जो डेटा है उसको स्क्रीन पे आप इस तरीके से शो करा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक कार्ड डिलीट हो गया, ऑब्जेक्ट कैसे डिलीट करेगा मेरा बच्चा, इधर देख, ये देखना
फोन करेगा, बोलेगा ये तो एक्सेस कंप्यूटर है, उसके पास होना चाहिए ना। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे बैकएंड वाले में देखो सब बैकएंड वाला भी लाइव हो। हाँ ऐसे नहीं कि मतलब ये कीज देते हैं ना बंदा हाँ लाइव हो, जैसे अगर भी दूसरा यूजर ऐड करे वो डायरेक्ट इधर आता है। हाँ आता है ना, वो भी होता है। तो अभी में हाँ, हो जाएगा ना, तो वो पोस्ट के मेथड से। मैंने तो यही तो बात बताई है बेटा कि आपने अभी सिर्फ गेट देखा है, इसी तरीके से पोस्ट के मेथड है, इसी तरीके से डिलीट का मेथड है, इसी तरीके से पुट है, पुट का मतलब अपडेट का मेथड है। मतलब अपडेट में क्या होता है, पुरानी डिलीट करके नई चीज लानी है। फर्क है देखो, एक है गेट सिर्फ डेटा लाओ, दूसरा है क्रिएट डेटा बनाओ, तीसरा डिलीट डिलीट कर दो, चौथा क्या अपडेट, अपडेट में डेटा लाओ, डिलीट करो, नया ऐड करो, सारे काम हो जाते हैं अपडेट में। समझे बात? अरे कुछ भी करो, अब यूजर और प्रोजेक्ट में क्या फर्क है, इसको क्या पता ये बंदा है, ये बोलेगा ये भी कोई प्रोडक्ट होगी। यहाँ मुजम्बो लिखा हो, तेरा नाम लिखा हो, या फिर एप्पल आईफोन लिखा हो या कंप्यूटर लिखा हो, इसको क्या फर्क पड़ता है, बोलेगा बस है कोई डेटा है, मुझे क्या मतलब है, मुझे पता है ये नाम है, बस ये ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आप एपीआई क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट करा सकते हो। बहरहाल मैं इसको और आसान करता हूँ, छोड़ो देखो, आते हैं पूरा मेथड दोबारा से हम समझते हैं, अब नए सिरे से समझते हैं। बेटा आपको एक यूआरएल दे दिया बैकएंड डेवलपर, बिलफर्ट यहाँ एक बटन बनाते हैं, सबको उड़ाता हूँ मैं सिंपल, अब बड़ी चीजों में नहीं आ रहा, आसान सा काम करूंगा मैं। हाँ सब हटाओ, बटन बना दिया, सेंटर बटन क्लिक मी, ठीक है ये एक बटन है, इस पर आते हैं ऑन क्लिक और उस पर चला देता हूं मैं सर्च। चलो यार मैं एक फंक्शन चला रहा हूं, अभी मैं फंक्शन में चला रहा हूं खुद। परफेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है ये बटन वर्क कर रहा है। अब मैं क्या कहता हूं, इस बटन पे जब क्लिक हो तो एक प्रॉम्प्ट आए, सर्च यूजर, एंटर यूजर यू वांट टू सर्च, एंटर यूजर नेम, यूजर का नेम एंटर करो जो आपको फाइंड करना है। यहाँ उतरोगा, मैंने इसको जानबूझ के इस तरह कमेंट किया ताकि आप क्लिक करने पे फौरन से ये आ जाएगा, तो बार बार आपको पता है मसला करेगा, वरना आपको अगर ऐसे आप छोड़ दो तो भले छोड़ दो यार, ठीक है ऐसे छोड़ दो। ये फाइंड यूजर एक मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब अगली चीज करना क्या है, यूजर तो मिल गया, इसने हमने लिख दिया, नाम लिख दिया, नाम लिखने के बाद होना क्या चाहिए, ये डेटा जाओ सर्वर में ढूंढो। अब सर्वर का लिंक ये रहा भाई, इस एपीआई के अंदर है डेटा, एपीआई में डेटा है कहाँ, किससे मैच करवाना है भाई, लॉगिन से मैच करवाओ। अगर ये नाम जो यूजर लिख रहा है अगर वो इसके अंदर लॉगिन के अंदर एरे में हर ऑब्जेक्ट के अंदर जाके लॉगिन वाली की में, एरे में हर इंडेक्स पे जाके ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में लॉगिन नाम की जो की है उसकी वैल्यू देखो, अगर मैच कर जाती है तो बोलो यूजर फाउंड, और अगर इस एरे के हर इंडेक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट मौजूद है उसकी हर की के अंदर जो लॉगिन नाम की की है उसके अंदर अगर यूजर नेम नहीं मिला तो बोल दो यूजर नॉट फाउंड। समझे बात? ये मैं बिल्कुल एक एक चीज को बड़ा एहतियात से बोल रहा हूँ ताकि आपको हर लफ्ज क्लियर हो। क्या है देखो, एरे में इंडेक्स होता है तो सारे इंडेक्स पे ढूंढो, सब इंडेक्स पे ढूंढा, हाँ सब इंडेक्स के अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के अंदर जाके उसकी लॉगिन में जाके ढूंढो। समझ आई बात? देखो भाई इनमें से किसने कोई चीज चोरी की, सब इंडेक्स पे नहीं जाओ, इंडेक्स पे जाके उनके जेब चेक करो मतलब ऑब्जेक्ट में जाके उनका लॉगिन चेक करो, तो लॉगिन पे जाके चेक करेगा। आप कैसे करना है, हाउ इज दिस पॉसिबल? इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट राइट अ वर्ड which is called a fetch. This is a fetch method. In this fetch method
you have to simply pass an argument which is URL. It doesn't mean you only write here URL. You can write anything. You can write link below, something like this, or you can directly copy this link from here to here. समझा या नहीं समझा? Now you have to simply write URL. After this, I am just writing dot. It means fetch function is also an object. So for this you have to write first of all then. This then function is a function which will analyze or which will choose the option that which type of data I am receiving or I have to receive. मैं कौन सा डेटा रिसीव कर रहा हूं या मुझे करना कौन सा डेटा है. You have to tell him the data type, and this will take just a callback function, which you can directly write this or you can write it by this. I think डॉट ऐसे भी लग के चल जाएगा. ऐसे मार के देख लेते हैं. डॉट देन यहाँ आ जाओ. नहीं, इसके साथ नीचे नहीं आएगा, एरर देगा. आई थिंक चेक कर लेना वैसे ऐसे भी, but I can write it here. Yeah, now it's perfect. In this it will just take response. ठीक है. or you can write ch के check. I write a check instead of writing response. चलो response को मैं हटाता हूँ, मैं लिखता हूँ check. check क्या? check रिटर्न में दो check डॉट जेसन का फंक्शन. चेक करो भाई क्या रिटर्न में मुझे जेसन मिल रहा है या नहीं. अगर जेसन मिलता है देन इट विल गो फर्दर. अच्छा, इसको अब ऐसे लिखने के बजाय भी हटाता हूँ, लेकिन इसको ऐसे भी लिखने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ. यू हैव टू राइट अ कंप्लीट सिंटैक्स व्हिच इज कॉल्ड द fetch dot then dot again then. This then will get the data and it will display you the data. Now I will simply write the catch. Catch is just for an error when the connection is disconnected or anything else. Now I just simply write here then catch. Okay, first of all we will write it here, check. Now for this, here I will receive the actual response. I can write response as well, or I can write the data word, or you can write a simple word JSON that I have received a JSON. Let me show you the console.log. I have received the data. Whatever I have received in this, then I want to print it on console. After that, if there is any error occur, I'll just simply pass a callback function. In this callback function, I'll just write here I am passing the argument error, but I'll write here console.log connection नहीं बना. रियल तो सेटिंग नहीं बनी, समझ लो. मतलब उसके साथ एपीआई से सेटिंग नहीं बन सकी. वो जो तुम लोग समझ रहे थे वो भी ठीक है. ठीक है, बहरहाल हो गया. ओके, अभी हम सिर्फ डेटा गेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, सिंपली प्रिंट करा रहे हैं. प्रॉम्प्ट को छुट्टी देते हैं फिलहाल. अभी तो यूआरएल चला है, सिर्फ डेटा प्रिंट कराएगा. यहाँ आने का भाई किधर हो. अब देखो कुछ चला नहीं, क्लिक करो. क्लिक करने पे थोड़ी देर बाद डेटा आया, just because the data is coming from the backend. Let me do some garbad. I'll remove this. I'll click here. कनेक्शन नहीं बना भैया, गड़बड़ कर दियो. समझे या नहीं समझे? तू समझा शरीफेन? समझ गया? और बोल रहा ये क्या लिखा है भाई, केटअप डॉट है. शर्म करो, ये क्या उल्टा सीधा वर्ड लिख दिया. ओके, I'll just write it. Now I'll again click. If you want to see, I have just written a simple word connection नहीं बना.
you want to know what kind of error it is? Means error multiple type का हो सकता है. Connection, कोई कोड में error है, कोई वहीं से response नहीं आया, whatever. So for this you have to simply write pass an error. Now first of all I'll show you the actual data, which is this. Now I am going to remove this. I'll write GitHub random something. Type error fail to fetch. Now this is the actual error. Fetch नहीं हो पाया. The error is in the fetch section because I have written the wrong link. Now I'll just correct it. I'll just click here. You can see the error. I'll remove it here. I'll connection नहीं बना. Everything is fine. Understood? Now you have got this data. We have to solve the issue. Now I want whenever you get the data, you have got the data, which is data. You can type simply here array is array dot is array. I'll write the data. Let me show you what I am writing. For this I just say type of data. I'll click here. Oh, go to the hell. Object. अच्छा इसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है. I just have to remove this. I'll click here. What kind of data I have received? Object. This is the wrong answer. I am not receiving the object. I am receiving the array. But you know, if you will using this, you will write the type. You want to find the type of the array. It will show you the type data. For this, we have a method which is array dot is array. Now pass the array name. If the answer is true, it means the data is array. Or if it is not true, then it means it is not an array. Let me show you. True. True. 3 बार बोलना होता है ना. सच है और जो आप समझे वो भी. ठीक है. बहरहाल यहाँ आप बात समझ गए कि आपने चेक कर लिया. देखो यहाँ पे एक ब्लेंडर था, आप उसको पहचाने कैसे डेटा एरे है या नहीं, आपको बता दिया. Now you can find array is a simple method. I have already taught this to you. Now it's time to learn something more. Now I don't want to print this data on the console. I just simply wanted to print that user found or not. For this, when I want to click the button, it will ask me a username. To enter a username, I'll just write a username. Then it will check the username in the data. For this, I'll write data. Data is an array, and we can use in array data dot find method. Find find. Okay, data dot find. Data dot find. In find method, what we have? We have a callback function. Wow. In this callback function, we can receive items. Items is one item is each item is what? Data type. Tell me the data type of each item. Object. Each item is a object. So for this, I'll just write return me. It will return me. Return what? I'll just write items dot login. In each item, find the login word in each item. Compare it with the find user. Now it will go into the find method. It will apply the find method. It will go into the each object, and in each object it will check the login. It will compare the each login system with the find user. What is find user? Find user is just a simple text which is written by you through a prompt.
user, FOUND found. I have to save this in an object. This is the simple method. Now I simple print the if अगर but मगर तो but क्या. So user found. If the user is found, I will just simply print the message on the console. कोई मिल गया. Understand? Else you have to simply write console. You can copy this. शॉर्टकट बता कॉपी किसको, लाइन की कॉपी कंट्रोल सी. पक्की बात है यार, पता नहीं कैसी थी, एक शॉर्टकट थी, पूरी लाइन कॉपी कर लेता था. पता नहीं क्या था, मैंने बस तुक्के मारे लग गया. कोई मिल गया एंड नाउ कोई नहीं मिला. कोई नहीं मिला. Now it's your luck. I just write a word and we have to find. Click. M Bilal. कोई नहीं मिला. Now I just write a Mujambo. Mugambo का छोटा भाई Mujambo. Check it out. कोई मिल गया. समझे? समझे या नहीं समझे? अब देखो दोबारा से. You have to simply write this word. कोई मिल गया. It will work till this API is connected. If the API is disconnected or from the backend the data is removed, it will not work. Understand? समझे भाई लोग? कोई मसला? चलो भाई, हो गई इतनी, आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई. अब ये यूजर ऐसे ही होते हैं, लॉगिन सिस्टम के लिए ऐसा ही. अब आपने तसल्ली से इसकी जाकर प्रैक्टिस करनी है. मैंने ये लॉगिन सिस्टम बताया, अब ऐसे पूरा. अब ये एक यूजर है, इसके बाद आप और लॉगिन सिस्टम बना सकते हो, बहुत सारी चीजें इसके थ्रू बन सकती हैं. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है. अच्छा, मैंने सिर्फ गेट पढ़ाया यहाँ पे, बहुत है इसके लिए. अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें में हम सब पढ़ते हैं, गेट भी, पोस्ट भी, फलाना भी, एक एक चीज पढ़ते हैं उसमें. ठीक है, हाँ, वो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों है ना. उसमें पहले रिएक्ट पढ़ते हैं. रिएक्ट में क्या है, जावास्क्रिप्ट को रिएक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे, पार्ट 1 हमारा. पार्ट 2 के अंदर हम एपीआई इंटीग्रेशन सीखते हैं बैकएंड से. हो गई. फिर ये बैकएंड पे एपीआई बनी कैसे, हम वो बनाना सीखते हैं. फिर बन गई, फिर हम उसमें सीखते हैं एपीआई बनने के बाद एपीआई में डेटा भेजते कैसे हैं, एपीआई से डेटा डिलीट कैसे करते हैं, एपीआई से डेटा मंगवाते कैसे हैं, रीड, पूरे CRUD ऑपरेशन है ना, क्रिएट करना डेटा, वो भी सिखाएंगे. ये हो गया, आ गया. उसके बाद डेटा सर्वर में भी नहीं सेव होता, सर्वर के अंदर भी सिर्फ लिंक होता है, डेटा सेव होता है डेटाबेस में. फिर हम यही CRUD ऑपरेशन वहां पर मिलेगा. देखो सेम चीज CRUD ही होता है, पूरे गेम के अंदर सिर्फ CRUD है और कुछ भी नहीं है. क्या चीज है? CRUD है और कुछ नहीं है. फ्रंट एंड पे भी आप एक डेटा क्रिएट करते हो, सही है, डेटा रीड करवाते हो, क्रिएट करना, रीड करवाते हो मतलब शो करवाते हो, डिलीट करते हो और अपडेट करते हो. यही 4 काम करते हो. बैकएंड पे भी यही काम करते हो और डेटाबेस में भी यही काम करते हो. लेकिन तीनों के CRUD अलग अलग है. अगर आपको जस्ट सिंपली CRUD आ जाए तीनों का, यू आर द चैंपियन. जैसे लारा इज द चैंपियन, लारा इज द चैंपियन. ठीक है, समझे ये बात? ये खुद ही जुड़ गई लाइन इस वजह से. बहरहाल इसकी प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जाओगे, वो पूछेगा आपको तो ये आता है. एपीआई इंटीग्रेशन आती है? हाँ यार, ये आनी चाहिए. हाँ आती है, मैंने की हुई है. गेट का मेथड आता है, पोस्ट भी पढ़ लूंगा, तेज समझ आ जाएगी बात. ठीक है, बाकी फेच मैंने इतना ज्यादा डीप में और भी जा सकते हैं इसको पढ़ने के लिए, इतना काफी है क्योंकि हम रिएक्ट पे जा रहे हैं. रिएक्ट में यूज होता है एक्सियोस, तो हम वहां उसको डिटेल में देखेंगे. ठीक है, तो रिएक्ट के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे. अब अगली चीज, आज क्या है? हफ्ता. जुम्मा नहीं है तो कल था. ठीक है, आज 27 तारीख है. कैलेंडर खोल लेते हैं. देखो 30 तारीख तो पक्की लग जाएगी मुझे तुम्हें असाइनमेंट और असाइन करने, प्रोजेक्ट देने 2-3 किस्म के तगड़े करके. ठीक है, सोच रहा हूँ 2 दूं या 3 दूं, तगड़े करके दूंगा. टाइम बहुत है, टाइम क़यामत तक. ठीक है, अरे वाह, बुध को तुम्हारी क्लास होती है ना. देखो बुध को 15 तारीख आ रही है. 15 तारीख क्लास से पहले तक अपना प्रोजेक्ट जमा करा के यहाँ पहुंच जाना.
उससे पहले सैटरडे संडे कहाँ आ रहा है, संडे 19 तारीख को आ रहा है 20 को, बस 15 अभी फिलहाल डेडलाइन समझो, 15 या हफ्ते को कर दें, हफ्ते तो आ संडे, चलो 19 तारीख रात 12 बजे तक ये वाइंड अप कर दो। बस प्रोजेक्ट की है, 2 हफ्ते के 3 हफ्ते आपके लिए बनते हैं, दबा के अपना प्रोजेक्ट 3-4 दिन मुझे लग जाएंगे, 30 तारीख तक आपको इंशाल्लाह मैं साइन करूंगा। मैंने एक को नहीं करना, मैं सर इसी वजह से तगड़ा करके करूंगा, मैंने 3 जगह यही करना है, एक बैच यहाँ खत्म हुआ है, एक और हुआ है, सर असद अजीज वाला भी हो रहा है, तो इन 3 बैचेस को यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट असाइन करना है, तो तीनों के लिए तगड़े 3 प्रोजेक्ट ढूंढूंगा, तीनों को असाइन एक साथ करूंगा, ठीक है भाई। यार मैं एक बात बताता हूँ, हसनैन के पास आओ बता दो सर, हसनैन को मैं कल मैसेज कर दूंगा, मुझे वैसे वहाँ ग्रुप में तुम लोग बातें इतनी सारी करते रहते, एक बंदा एक मैसेज करके पिन करके छोड़ देना, मैं जब भी तुम्हारे ग्रुप में आऊंगा पिन पे चेक करूंगा, मुझे याद आ जाएगा, रिमाइंडर वैसे याद है, हसनैन को मैसेज कर दूंगा मैं, तो हसनैन सारे जितने भी असाइनमेंट थे ना सबकी डेट ओपन कर देगा, जाओ याशी कर लो, याशी मारो, ठीक है, जिनके नहीं हुए वो कर लेना, बाकी प्रोजेक्ट की तैयारी करना, उससे पहले एपीआई तक पढ़ लो अच्छे से, ठीक है भाई। 3-4 दिन है, तुम लोग एपीआई तक पढ़ो, मैं ये सारा डेटा, हो सकता है मैं ऐसा काम तो एक एपीआई प्रोवाइड करूं, मैं पूरी एक वेबसाइट का लेआउट दे दूं आपको, यूएक्स यूआई पूरा, अपनी सिस्टर से बात करूंगा, एक डिजाइन दे देगी पूरा वेबसाइट का बना दे, बोलूंगा उसका वो बना के दे दो, ठीक है भाई। दूसरा ये कि यार तुम लोग ये चाहते हो तुम्हारी वेबसाइट बनी हुई हो बेहतरीन, और कहीं भी तुम जाओ बोलो यार वो इदारा है एनटीएन से रजिस्टर्ड, उसकी वेबसाइट आपने बनाई है, कौन कौन चाहता है, सारे मतलब परस्त तो अगर ये है यूथ टेक की वेबसाइट, पूरा कंटेंट सारा कुछ डिजाइन करके मैं हो सकता है आप लोगों को दूं, जो बेहतरीन वेबसाइट चलाएगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वैसे बात उसके बैकएंड वैकेंड सब मैं खुद ही सेट करूंगा, लेकिन अभी कुछ जैसे टीचर्स का डेटा है, मेरा है, और जो यहाँ के काम करने वाले हैं उनका डेटा है, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, तो उस टाइप की मे भी एक वेबसाइट वो होगी, ऐसी 2 और दूंगा, सब चीज हर चीज बेटा, मैं तेरे को क्या लगता है तू बगैर रिस्पॉन्सिव बना के देगा और मैं उसको लाइव कर दूंगा वेबसाइट को, तो ये वेबसाइट आप समझ लो, अगर जो जितनी अच्छी बना सकते हैं बनाए, वेबसाइट हमने लाइव करनी। क्या ये क्या बोल रहा है, यूआई इंशाल्लाह यूआई आपको एक की तो मिल जाएगी, बाकी 2 की तो मैं आपको कंटेंट बता दूंगा ये करना, एक की हम लोग ना इसी अपने इदारे की सोच रहे हैं, तो वो मैं अब सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी बनवा दूं, तो ये कि आप लोग बनाओगे, जो बच्चा फाइनल कर देगा ना, जिसकी हमें बहुत अच्छी लगेगी वो हम यूज करेंगे, हाँ जहाँ खामियां होगी वो मैं फिर खुद बैठ के एक दफा ना उस बच्चे को बिठा के साथ क्लियर करवा दूंगा, जहाँ जहाँ मसले मसाइल हैं वो करके सारा, फिर उसका बैकएंड भी मैं खुद बना के सेट कर दूंगा, हो गया, फिर मैं भी बैकएंड अभी हम चला देंगे, फिर जब उसका एक्चुअल डेटा हम जब तक अपने कोर्स के एंड तक पहुंचेंगे तब तक उसमें डेटा भी जमा हो जाएगा, तब तक जो डेटा कैसे काम कर रहा है वो सारा मैं आपको एक्चुअल डेटाबेस पे सिखा दूंगा, ठीक है भाई, और डेटाबेस भी हमारी खरीदी भी होगी, अब वैसे हम सिखाते हैं फ्री वाली पे मजा नहीं आता, ठीक है, इसको तो बंद करूं, ये क्यों चल रहा है, तो इसको हम फिर लॉक करते हैं इंशाल्लाह, आप समझ लो 19 तारीख 19 मई इज द लास्ट डेट फॉर प्रोजेक्ट सबमिशन, एक बात ये हो गई। दूसरी बात होता ना मौलवी साहब मेंबर पे बैठ के एक ही बात करते हैं एंड वाली, कि देखो ये जो इदारा है दीनी इदारा, ये आपके ताबन से चलता है समझ रहे हो, मुझे ध्यान करने की ऐसी जरूरत है कि नहीं, तो कोशिश करें अपनी फीसिस, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट तभी लास्ट पता चलेंगे बैच 2 के लिए कितने बच्चे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है, वो मुझे तभी पता चलेगा आप लोगों का जब आप लोग ये फीसिस जमा करा देंगे। बेशक अगर किसी का कोई इस तरह का इशू है ना, वो वहां आके बात कर ले, 50% आप जमा करवा दें एटलीस्ट, वैसे तो पूरी करवानी है, 50 वो वाला ताल्लुक हम करते ही नहीं, अगर किसी का बहुत इशू है, वो हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, अब मुझे भाई वो कंटिन्यू करना चाह रहा है, ठीक है, तो ये, लेकिन वो फिर ये याद रखना यार, जो बच्चा 50% दे रहा है मैं पूरा काउंट करता हूँ, हमारे यहाँ ये समझ लो कि ये इदारा ना टोटली अभी तक लॉस पे चल रहा है, बहुत ज्यादा लॉस पे चल रहा है, हर महीने जो है ना ये वाला हमारा तुफा वाला 40, 50, 60 हजार 70 हजार का लॉस दे रहा है, हर महीने बंदा जेब से भरा है, बीएफजे वाला उससे ज्यादा है, वो 1,00,000-1.5 लाख का लॉस दे रहा होता है, आज उसमें नया खाता खुल गया, कोई पता नहीं 18 kV का जनरेटर है उनका, उसका एवीआर उड़ गया, उन्होंने चेंज करा, तो चेंज कराया हम लोग, बाद में 10,000 का था वो यार ये क्या हो गया महाराज, ये चीजें होती रहती, तो ये इदारे बहुत ज्यादा उस तरीके से चल रहे कॉम्प्लिकेटेड में, तो अगर कोई कमिटमेंट करे ना, आप पहले अपने माइंड सेट कर लें यार, ये एक बात बता दो, देखो ये जो चीज आपने सीखी है ना अभी, मार्केट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट बंदा उठाओ आपको दूसरा बंदा मिलेगा, तो आपकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी, एक बात
वैल्यू असल में जो अगला कंटेंट है उसी की है। एक बात। दूसरी बात ये नहीं कहूंगा कि जो मैंने आपको सिखा दिया ये हर है। हाँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट 10 बंदे होंगे आपको पता होगा यार मैं भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ा, आप उसके साथ बैठ लो, लगा लो मुकाबला। अगर उसने ये सारी चीजें की हो, इस लेवल पे पढ़ी हो, मुझे आके बोल देना। उसने कभी पढ़ा हो कि सॉर्टिंग में अच्छा एल्गोरिथम चलते हैं, पीछे बबल सॉर्ट, ये सिलेक्शन सॉर्टिंग ये होता है, आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए ये थ्योरेटिकली, क्योंकि उनको पढ़ाने वाला टीचर ज्यादातर वो होता है, अब तक मैं खुद जानता हूँ, पढ़ाने वाले टीचर वो होगा जिसने वही इदारे से पढ़ा, उसको पढ़ाने वाला भी वही इंटर पास कोई सिर्फ ये कोर्स सीखा हुआ बंदा था। आपको पढ़ाने वाला टीचर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, समझ आ रही है बात? आपको पढ़ाने वाला टीचर खुद ये सारे कॉन्सेप्ट डीप डाउन जानता है। मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं जानता, इसके पीछे बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट जानता हूँ, मैं इसके पीछे डीप डाउन जानता हूँ, मैं इसके पीछे की इलेक्ट्रॉनिक्स जानता हूँ। तो मेरे लिए मैं इसको ऐसे देखता हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी हथेली पे सारी चीज मुझे क्लियर पता चल रहा है, अच्छा ये चीज ऐसे चल रही है, ये चीज ऐसे चल रही है हमारे लिए। तो हमें क्योंकि ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। आप बोलो एल्गोरिथम मैंने बता दिया, आप बोलोगे यार बहुत आसान है, रेसिपी जैसा। भाई मैंने 6 महीने एल्गोरिथम पे एक कोर्स पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे 6 महीना पूरा कोर्स पढ़ा है इसकी। बाइनरी नंबर जो मैंने आपको एक क्लास में पढ़ा 6 महीने पढ़ा है मैंने, फर्क तो होगा ना, समझ आ रही बात? आपको मैंने सॉर्टिंग डॉट सॉर्ट पढ़ा दिया, हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम 6 महीने पढ़ा है मैंने। अब खुद सोच लो कि आप तो डॉट सॉर्ट लिखते हो जाता है ना? ये तो मेथड बना हुआ है, अगर ये मेथड ना हो तो पीछे क्या चल रहा है? ये सीखना, ये हमने तो A to Z सीखे, मेथड सीखे, मैथमेटिकल इक्वेशन सीखी है इनकी कि किस तरीके से होता है। असल डीप डाउन प्रोग्रामिंग है, और आपका मकसद भी वही है, घबराना नहीं है उससे, असल चीज वही है। समझ आ रही है बात? अब आप बोल रहे हो मैं साइंटिस्ट बनूं, चांद पे जाना चाहता हूँ, बस मुझे पता चला रॉकेट का बटन कैसे दबता है और मैं चांद पे पहुंचा, ये नहीं होगा। फिर आपको पूरे रॉकेट की एक साइंस जाननी पड़ेगी, और ये नहीं आप इनिशियली जानो, स्टेप्स बढ़ाओ आस्ता आस्ता। आपको अभी लगता है मुश्किल है, देखो एक बच्चा है जो सिर्फ छोटी सी क्लास में देख रहा है यार +2 बच्चा रोता रहता है, उससे 2+2 नहीं होता। आप आज आपके लिए कोई वो इक्वेशन छोटी छोटी उसके कोई सवाल कोई मसला है, आप यूं कर लोगे, आपके लिए तो वो आसान है, उसके लिए वो पहाड़ है। तो ये चीज आपके और हमारे कॉन्सेप्ट में, आपको ये चीज बहुत बड़ी लग रही है, मेरे सामने बहुत छोटी सी, मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ, है या नहीं? उस बच्चे के लिए 2 का टेबल ही उसके पेपर में क्या आना है? 50 नंबर का पेपर है, 10 नंबर का 2 का टेबल हो जाएगा, 10 नंबर की एक इमेज में कलर हो जाएगी, 10 नंबर का पिलाना हो जाएगा। ये अब ये 50 नंबर का पेपर है, आपका पेपर मैं देखूंगा 50 नंबर, जो मुझसे ऊपर वाला बनेगा। ये समझ आ रही है बात? तो आपने ये स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे, डिमांड करती है, ठीक है? और ये घबराओ नहीं, AI आ गई, फलाना आ गई, कुछ भी नहीं है। AI आ गई है, AI जॉब रिप्लेस करेगी, खत्म कर देगी जॉब। क्या खत्म कर देगी? खत्म का मतलब एक तरह की जॉब खत्म करके दूसरी साइड की जॉब छोड़ देगी, सही है? तो आपने जॉब को स्विच करना सीखना है, और स्विच करने का आसान तरीका ये, आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाओ, चीजों को सर्च करने में अच्छे हो जाओ, इसके ऊपर बहुत मेहनत करो, ये जरूरी चीज है। समझ गए बात? बाकी ये कि मैंने कहा जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है अपने नाम लिखवाएं, जो जो मॉड्यूल 2 में जा रहा है हर बच्चा प्रॉपर सीरियस होते हैं। ये ना आप नाम लिखवाओ, मैं यहाँ बैच कंफर्म करूँ, बोलूँ हाँ इतने आ रहे हैं, वहां डन कर दूं, यहाँ बैच शुरू हो और पता चले यार वो 5-10 बच्चे, सर मेरा तो ये मसला हो गया, वो हो गया। बेटा कंफर्म अपने सारे आगे पीछे मसले सोच लो, 5 महीने का आगे कोर्स है, लेकिन 5 महीने बाद जो तुम निकलोगे ना, लेवल होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ठीक है? मैं आपको नहीं बना सकता, अल्लाह ही आपको बनाएगा, आपने खुद मेहनत कर रही है, लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट को ले सकता हूँ। मेरे पास एक तरीका है जो मैं आपको बता दूंगा, ये लेके चलो। मैंने कहा ना हमारे पास अब काफी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारी अब एग्जाम्पल्स आगे आती जा रही हैं। बच्चे आए दिन मुझे बता रहे थे सर मैं यहाँ फिट हो गया, मैं यहाँ फिट हो गया, कहीं ना तो बच्चे हैं वो मैट्रिक इंटर पास के बच्चे हैं जो लग रहे हैं जॉब्स पर, अच्छी अच्छी सैलरीज कमा रहे हैं। तो आप अगर वो चाहते हो ना तो आपको लगाना पड़ेगा। और 5 महीने कुछ भी नहीं है, 6 महीने आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे ना, 6 महीने अभी ये बच्चे आए नहीं है, शाहदार वगैरह जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, इनसे पूछ लेना, इनको बोलो 6 महीने यूनिवर्सिटी के अंदर आपने क्या ये प्रोग्रामिंग सीखी है, जमीन आसमान का फर्क उनको दिख जाएगा। बोले हम तो ढंग से तो अरे भी नहीं समझा। 6 महीने सिर्फ दिखने के होते हैं, वो क्लास में टीचर कहाँ लेता है? हफ्ते में 2 क्लासेज होती हैं, एक दिन टीचर आता है, 10 दिन नहीं आता, एक दिन आया क्लास में तफरी बैठ के करके चला गया, ठीक है? तो और वो सब्जेक्ट हमारे को आज तक वो पढ़ा रहे होते थे पुराना, अभी वही बात है, मैट्रिक की क्लास अभी कोर्स जाके चेंज किया, पिछले साल तक तो वो पढ़ाते
बिजनेस टायर आ गए, दुनिया आसमानों में चली गई, तुम अपने बच्चों को हाउ टू मेंट अ पंचर सिखा रहे हो, हाउ टू क्रिएट अ बल्ब। अब सेवर आ चुका है, एलईडी आ गया, दुनिया आगे चली गई है। दुनिया क्लैपिंग करती है, बल्ब चल जाता है, तुम आज तक उसको बल्ब बनाना सिखा रहे हो। है कॉन्सेप्ट है, पढ़ाओ, आगे चलो, अपडेट करो चीजों को। इन्होंने वही फंसा के रखा हुआ। तो बहरहाल सिंपली यही है कि सर कादिर को, सर बिलाल को, हसनैन को, 3 है बंदे, आप जिस टाइम भी अवेलेबल हो आओ। सुबह लैब 10 बजे खुलती है, रात 12 बजे तक आपको पता होती है, आओ लाजमी नाम लिखवाओ, प्रोजेक्ट को जमा करवाने। सर्टिफिकेशन किसी को नहीं दूंगा, आगे पीछे मत घूमना, खाम है यार सर, मेहरबानी कर दें यार सर, बच्चे आके ऐसे करते हैं, इसको बहुत करते हैं।